Bismillahirrahmanirrahim. This is computer science practical base assessment model paper. Okay. This is my guess. These are the some important questions are there that I'm giving here. Total marks are 50. Time allowed 2 hours and 30 minutes. Attempt all questions and write your answer within the space provided on the e-sheet. Section A carries 30 marks and section B carries 20 marks. Where a question offer an or option, attempt only one of the alternative. आपको पता है कि जहां पे और ऑप्शन दी गई आपने उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, या आपने फर्स्ट पार्ट करना होता है या आपने सेकंड पार्ट करना होता है और के साथ, दोनों आपने अटेम्प्ट नहीं करने। सेक्शन ए दैट इज 30 मार्क्स, और ये किस डोमेन से पेपर लिया जाएगा, आपको असेस किया जाएगा डोमेन सी से जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, डोमेन एच से जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 1 फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होगा, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं ये ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और एग्जाम बोर्ड में हो सकता है कि कोई और क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो इसी डोमेन से होगा। ठीक है, जैसा कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब एंड कंटिन्यू रीडिंग नंबर्स अंटिल अ नेगेटिव नंबर इज एंटर्ड। आपने क्या करना है, आपने एक फंक्शन लिखना है और उसका क्यूब आपने प्रिंट करना है और कंटिन्यू करते रहना जब तक वो आप नंबर नेगेटिव ना एंटर करें। क्वेश्चन नंबर 1 ए में हमने क्या करना है, रीड नंबर्स, क्यूब ईच वन एंड स्टॉप व्हेन अ नेगेटिव नंबर अराइव्स। कब आपने स्टॉप करना है, जब आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे उस वक्त आपने इसको स्टॉप करना है। व्हाट इज अ फंक्शन? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या होती है। अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड with a name, we define it once with def and call it whenever we need it. हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार डिफाइन करते हैं कीवर्ड डेफ के साथ, और इसको बार बार कॉल करते रहते हैं जब हमें इसका, जहां पे हमें इसकी जरूरत होती है या रिक्वायर्ड होता है। वाई अ लूप, हमने लूप क्यों लगाना है, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स द यूजर विल टाइप। इस प्रोग्राम में हमें लूप लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर ने कितने नंबर एंटर करने हैं। यूजर हो सकता है 10 नंबर एंटर करवाए हमसे, हो सकता है 100 करवाए, हमें नहीं पता। तो हमने क्या करना है, लूप लगाना है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। सो वी रिपीट विद व्हाइल ट्रू अंटिल टोल्ड टू स्टॉप। उस वक्त तक ट्रू रहे जब तक आपकी वो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ जाती। जब आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि आपके केस में नेगेटिव की वैल्यू कह रहा कि नेगेटिव वैल्यू एंटर करे, तो फिर आपने लूप को स्टॉप करना है। The sentinel means a special value that signals the end. Any negative number is the sentinel that break the loop. कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करेंगे तो वो सिग्नल होगा कि ब्रेक द लूप। ये हमने कोड लिखा हुआ इसका। ठीक है, सबसे पहले हम डेफ लिखेंगे, डेफ क्यूब अंडरस्कोर नंबर्स। आप फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं, ये नहीं कि आपने यही रखना है। ठीक है, कोई भी नाम, आप क्यूब भी रख सकते हो। ठीक है, सी नम भी रख सकते हो, क्यूब नम भी रख सकते हो, कोई भी फंक्शन का वैलिड नाम रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखें कि जो कि यहाँ पे वैल्यू दी गई ना, क्यूब और नम के दरमियान आपने स्पेस, नंबर के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। आपने किसके साथ, आपने अंडरस्कोर के साथ इसको कनेक्ट करना है। ये आपके पास वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल नेम मींस फंक्शन नेम, वैलिड फंक्शन का नेम होना चाहिए। वाइल ट्रू, मैंने कहा कि वाइल ट्रू, बाय डिफॉल्ट में मैंने इसको कह दिया ट्रू, एवरी टाइम ट्रू। n इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ये मेरे पास नंबर होगा, एंटर द नंबर को गेट करने के लिए। ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और इसके बाद ये मेरे पास इंटीजर आएगा। इनपुट क्या करेगा, इनपुट से हम यूजर से वैल्यू लेते हैं और INT इसकी टेक्स्ट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे नंबर में।
वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, n में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद क्या करें नेक्स्ट में, इफ n लेस देन 0, अगर n की वैल्यू जो नंबर एंटर किया अगर लेस देन 0 हो तो फिर ब्रेक कर दे। और आपको पता है जब ब्रेक करेंगे तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट क्या करे, n, यानी कि वो नंबर प्रिंट करे जो आपने नंबर एंटर किया होगा। अगर आपने 3 एंटर किया होगा, क्यूब इज 3 टाइम्स 3 दैट इज 27। ओके, तो वो n क्या करेगा, 27 करेगा। ठीक है, ये देखिए, अदरवाइज प्रिंट द क्यूब, क्यूब अंडरस्कोर नंबर। और इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं क्यूब को फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, जैसा कि स्टेप नंबर 7 में मैंने लिखा हुआ कॉल द फंक्शन टू रन इट, यहां पे मैं नंबर्स को कॉल करूंगा। ठीक है, तो हमने कितने स्टेप किए, नंबर 1 में हमने डिफाइन किया, सेकंड में हमने लूप लगा दिया। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3 में हमने नंबर्स यूजर से इनपुट करवा लिया। फोर्थ में हमने देखा कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो फिर क्या करे, इसको स्टॉप कर दे, अदरवाइज इसका हमें क्यूब दे दे। 6, 7 ये सारे स्टेप भी मैंने लिख दिए और यहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी आपको दिखा दिया। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगा तो इसकी आउटपुट कैसी आएगी, सपोज इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जो कि मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ फुल प्रोग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा एंटर अ नंबर, सपोज आपने नंबर 3 एंटर किया तो वो शो करेगा 3 क्यूब इज 27। इसके बाद फिर वो यूजर फिर वो प्रोग्राम रन होगा, मींस के वाइल लूप चलेगा। आपको पता है कि एक बार लूप चलने के बाद जब सारी स्टेटमेंट परफॉर्म कर दी जाएगी तो फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, कंडीशन की तरफ, फिर वो ऐसे मूव करता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलता रहेगा, जब तक आप ब्रेक नहीं कर देते, और ब्रेक करने के लिए आपके पास नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो ब्रेक होगा। दोबारा यूजर से इनपुट ली, इसने एंटर अ नंबर, नंबर 5 एंटर कर दिया, 5 के बाद इसने लिखा 5 क्यूब इज 125, और इसके बाद नेक्स्ट आपने इनपुट एंटर कर दी -1। जब आप -1 एंटर करेंगे तो क्या करेगा, लूप स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लिखा गया है कि जिसमें आपने क्या करना है, यूजर से इनपुट लेनी है और उसका क्यूब फाइंड आउट करना है, और ये आपने प्रोसेस करते रहना है जब तक आप नेगेटिव वैल्यू ना एंटर कर दे। क्लियर, ये मैंने वही प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, प्रोग्राम लिखा, इसको मैं रन करता हूं, तो रन करने के लिए मुझे रन का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और यहां से मैं इसको दोबारा बिगिनिंग से दोबारा रन करता हूं। एंटर नंबर, मैंने लिखा 3, उसने मुझे बता दिया 3 क्यूब इज 27। 5, 5 क्यूब इज 125। मैं लिखता हूं 8, 8 क्यूब इज 512। मैं लिखता हूं 10, 10 क्यूब इज 1000। एंटर नंबर -4, माइनस के 4 के केस में उसने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप क्यों किया, क्योंकि मैंने चेक किया n लेस देन 0 था तो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये हमारा क्या था, स्टॉप इफ नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अगर नंबर नहीं होगा तो फिर डिस्प्ले करता जाएगा, ये डिस्प्ले क्यूब ऑफ नंबर, ये कमेंट है और ये प्रिंट करेगी वैल्यू को। n, n मींस जो नंबर एंटर करेगी, क्यूब इज ये एक मैसेज है, n ये पावर में लगा दी, n की पावर 3, तो ये फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु वांट टू स्टार्ट इन ऑनलाइन बेकरी स्टोर। योर गोल इज टू क्रिएट एन MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, टू क्विकली टेस्ट योर आइडिया विद पोटेंशियल कस्टमर। आपने इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसेंशियल फीचर फॉर द ऑनलाइन स्टोर। आपने देखना है कि इसका मोस्ट एसेंशियल फीचर कौन सा है, जो कि 1 मार्क्स का है। आइडेंटिफाई एन अप्रोप्रिएट टूल और टेक्नोलॉजी यू विल यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड, ये भी 1 मार्क्स का है। Once the MVP is complete, you gather feedback from potential user, friends, family, etc. Design any 3 future improvement. आपने क्या करना है, आपने जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपने इससे फीडबैक लेना है। ठीक है, और आपने फिर डिजाइन एनी 3 फ्यूचर इंप्रूवमेंट आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं।
Online bakery, the MVP means the smallest version that real customer can actually use. Minimum viable product, build only the core, test the user fast, then improve users their feedback. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एसेंशियल फीचर में जो इंपॉर्टेंट फीचर होगा इसमें वो ऑर्डर बटन का होगा, जिसमें आपके पास एक ऑर्डर का बटन होना चाहिए जिससे कस्टमर क्या कर सके, ऑर्डर पुट अप कर सके। ऑर्डर कह लें या ऐड टू कार्ट बटन कह दें। सो कस्टमर कैन ब्राउज एंड प्लेस एन ऑर्डर। वो क्या करेगा, वेबसाइट में से ब्राउज करेगा फीचर्स को, प्रोडक्ट को ब्राउज करेगा और वहां पे ऑर्डर पुट अप कर सके। विदाउट ऑर्डरिंग देर इज नो बिजनेस। अगर वहां पे ऑर्डर का बटन ही नहीं होगा तो आपका बिजनेस सही तरीके से काम नहीं करेगा, या वो सही बिजनेस, वो एक्चुअली बिजनेस ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट इसमें ये है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। आपको पता है कि फ्रंट एंड वो एंड होता है जिससे यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जहां पे यूजर कुछ वैल्यू एंटर करता है और कुछ का वहां पे रिस्पॉन्स देखता है। जैसा कि HTML फॉर्म्स, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सारे फ्रंट एंड पे डिजाइन किए जाते हैं, ये फ्रंट एंड होते हैं। फ्रंट एंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजर डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और बैक एंड हम कहते हैं उसको जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो लेकिन उसके बैक एंड पे वो काम हो रहा होता है। जैसे हमारी डेटाबेसेस, जब आप फेसबुक पे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब आप रजिस्टर करते हो अपने आप को, तो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हो उस फॉर्म के साथ, आप डेटा वहां पे एंट्री कर रहे होते हैं। डेटा एंटर करने के बाद कहाँ पे सेव होता है मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। होता तो डेटाबेसेस में है लेकिन कहाँ पे पड़ी, कौन सी डेटाबेस पड़ी, कौन से टेबल में, हमें नहीं पता। तो इसलिए उनको कहा जाता है ये बैक एंड प्रोसेस है। तो इसके लिए कौन कौन सी चीजें डिजाइन करते हैं, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपकी HTML आ जाती है, CSS आ जाती है एंड जावास्क्रिप्ट आ जाती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपने इसको ऐसे ही आंसर करना है कि फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है। और अ नो कोड साइट बिल्डर, व्हाट द यूजर सी, कह दिया कि जो यूजर देखता है, जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, जो आंसर देता है या यूजर को इनपुट देता है ताकि उसके मुताबिक कोई आउटपुट डिस्प्ले करे, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड। बैकएंड पे आपकी पाइथन काम करेगी, फ्लास्क, डिजेंगो विद अ स्मॉल डेटाबेस टू स्टोर ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर। आप MySQL भी यूज कर सकते हो, आप Oracle भी यूज कर सकते हो, आप माइक MS एक्सेस भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऑल इन ऑल ये तमाम की तमाम क्या है, बैकएंड प्रोसेस होती है, बैकएंड डेटाबेसेस होती है जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। नंबर 3 में आएगा, 3 इंप्रूवमेंट इसमें होगी, ऑनलाइन पेमेंट इंटरेक्शन इंटीग्रेशन, सॉरी, ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप वेबसाइट बनाते हो या बिजनेस रन करने के लिए जो भी पोर्टल आपके पास होता है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको गेटवे लेना पड़ता है, ठीक है। किसी बैंक से जाएंगे, बैंक से आप राब्ता करेंगे, बैंक आपको पीस ऑफ कोड देगा, कोई कोड होगा वो वहां पे आप लगाएंगे तो वो आपकी इंटरेक्ट, वो क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी, आपकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं गेटवे लेना पड़ता है, गेटवे उनसे परचेज करना पड़ता है बैंक से। कस्टमर रिव्यू एंड रेटिंग, और आपके पास फिर एक ऐसा फीचर्स भी होना चाहिए, ऐसे फॉर्म्स भी होने चाहिए जिसमें यूजर अपने फीडबैक, अपने रिव्यूज यहां पे एंटर कर सके, ठीक है। क्योंकि फीडबैक रिव्यू से आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे और दूसरे कस्टमर भी उस रिव्यू को देखते हुए उसके मुतालिक मुतासर होंगे या देखेंगे वो यानी कि उसको एक्सेस कर पाएंगे कि इसके स्टेटस क्या है। नंबर 3, लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग एंड डिलीवरी टाइम। अगर ये भी इसमें ऐड हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ये इंप्रूवमेंट के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 थे। इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन में, write a Python program that opens a file and read its contents. It should print the content of the file line by line. आपने क्या करना है, इनके रीड करना है और इनके कंटेंट को आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको रन करके दिखाता हूं।
Question number 1 or option is reading a file, reviewing a prototype. Read a file line by line. F equal to open data.txt. आपको पता है कि आपने जब भी फाइल को रीड करना है तो सबसे पहले आपको ओपन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है। कौन सी फाइल? वो फाइल का नाम आप मेंशन कर देंगे। किस मोड में ओपन करनी है? रीड मोड में आपने रीड करने जा रहे हो। नेक्स्ट, फॉर लाइन इन एफ, ये आपने लूप लगा लिया। लाइन भी आप लिख सकते हैं, कोई और भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्स भी लिख सकते हैं। अगर एक्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? फॉर एक्स इन एफ। आप एफ ही क्यों लिखेंगे? क्योंकि एफ के साथ आपने ये फाइल ओपन की है। अगर आपने कोई और नाम रखा हुआ तो आप वो लिखेंगे। ठीक है, फॉर लाइन इन एफ। प्रिंट क्या करें? लाइन। लाइन आपने क्यों लिखा? लाइन आपने इसलिए लिखा क्योंकि आपने वेरिएबल लाइन से लूप लगाया हुआ है। अगर आपने एक्स लगाया हुआ तो आप एक्स लिखेंगे। डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर इसके साथ कोई अनवांटेड स्पेसिस हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसा कि स्लैश एन पड़ा हुआ है, वो नहीं चाहिए, तो उसको हमने रिमूव करने के लिए लिखते हैं। लाइन डॉट स्ट्रिप उसका बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देता है और उसको प्रिंट भी कर देगा। एफ डॉट क्लोज, और इसको क्लोज भी कर देगा। आपने फाइल को लाजमी क्लोज करना होता है। अब ये देखिए, मेरे पास एक नोटपैड फाइल सपोज कॉज पड़ी हुई है, मैंने इनको रीड करना है। ये जितनी भी लाइंस लिखी हुई ना, मैंने रीड करके इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले प्रोग्राम को भी इसी फोल्डर में सेव करना पड़ेगा। ये मेरा पीएसएस का फोल्डर है, इसमें मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या ये प्रोग्राम लिखा, मैं कहता हूँ फाइल सेव एज। सेव एज के लिए मैंने डेस्कटॉप पे जाता हूँ, वहां पे मैं पीएसएस के यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, मैं डी नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। वो कह रहा था पहले भी पढ़ा, मैंने कहा रिप्लेस कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कौन सी फाइल को रीड करना है? देखिए, मैंने फाइल को रीड करना है कॉज को। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नाम लिखना पड़ेगा, सेम नेम। मैं कहता हूँ कॉज डॉट टीएक्सटी फाइल है। ठीक है, इसको रीड करो। रीड करने के बाद लाइन इन एफ, और इसको लाइन बाय लाइन रीड करके एक्स्ट्रा स्पेसिस को खत्म करके वहां पे मुझे शो करवा दो। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं। रन किया मैंने, तो ये देखिए वो सारी की सारी लाइन जितनी भी थी उसने वहां से रीड करके मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है। ठीक है, ये कोड था, ये कोड था, और ये इसकी आउटपुट भी वो मुझे शो करवा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं इसमें लाइन नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा कर देता हूँ, सपोज मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये नंबर ऑफ लाइन को रिपीट करवाता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये मैंने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा कर दी, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ। सेव करेगा तो फिर काम करेगा। ठीक है, इसको दोबारा मैं क्लोज करता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। जब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट पे देखे वो, फिर उसको वो रिपीट जितनी भी लाइन थी वो सारी की सारी वो शो कर रहा है। क्लियर? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। कोड क्या था, कोड भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ये इस लाइन का मकसद होता है कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करना है। ठीक है, ये फाइल का नाम ओपन करना किस मोड में? रीड मोड में, अपेंड मोड में, या राइट मोड में? मैंने रीड मोड में कर रहा हूं, एफ मैंने लिखा। ठीक है, अब एफ आपने लिखा तो इधर भी आपको एफ लिखना पड़ेगा, पॉइंटर इसका। लाइन ये लूप है। ठीक है, आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। लाइन इन एफ और लाइन डॉट स्ट्रिप से ये आप इस फाइल को रीड कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन बी में हम देखते हैं, here is a prototype for an online clothing store as shown to you in the laboratory. Provide feedback on how to enhance its design and functionality. और इसमें आपने क्या करना? What do you think is the strongest part of the design? What changes would you recommend to make the prototype more engaging? Are the label easy to read and understand? Justify your answer and suggest one item of data that should be added. How to give the feedback? आपने फीडबैक कैसे देना है? नंबर 1, आपने क्या करना है? आपने इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट सबसे पहले बताना है कि इसका स्ट्रेंथ क्या है।
नेम वन क्लियर स्ट्रेंथ, आपने बताना है कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो सबसे पहले बतानी, फीडबैक देना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल लेआउट भी हो सकता है, रीडेबल चार्ट भी हो सकता है, उसकी विजुअलाइजेशन सही हो सकती है, उसका फॉन्ट साइज ठीक हो सकता है, ठीक है, उसकी विजुअलाइजेशन यानी कि अपीयरेंस ठीक हो रही है, लुक एंड फील ठीक है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताना। सेकंड बात आपने करनी है, मेक इट एंगेजिंग, कैसे आप इसको एंगेज कर सकते हो, ऐड कलर कंट्रास्ट, इसमें मोर कलर कंट्रास्ट कर सकते हो, आइकन्स इसमें लगा सकते हो, एंड इंटरेक्टिव फिल्टर लगा सकते हो, इन्फोग्राफिक लगा सकते हैं, ताकि उसको बेटर विजुलाइज किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, उसका लेआउट अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सके। नंबर 3, लेबल्स लगाए जाए इसके साथ, से इफ लेबल्स आर क्लियर, जो उसके मैसेजेस लगे हुए हैं, लेबल्स लगे हुए हैं, वो क्लियर होने चाहिए और टू द पॉइंट्स होने चाहिए, शॉर्ट एंड कंसाइज होने चाहिए, छोटे और कंसाइज मीनिंगफुल होने चाहिए। सुजेस्ट लार्जर फाउंट, तो आपने सुजेस्ट करना है कि फाउंट क्या विजिबल है, फाउंट हर एज ऑफ ग्रुप के लिए विजिबल होना चाहिए। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें बाद का तो आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती है जिसमें ए तीन तरह के ए लिखे होती है, एक छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, जिसका मतलब होता है कि आप फाउंट साइज अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इस तरह की सुजेशन भी दे सकते हो। Add data, suggest one extra field, for example price rating column, तो आपने उसमें देखना है कि suggest कोई एक्स्ट्रा फील्ड देखना है, जिसमें एक्स्ट्रा फील्ड हम क्या suggest कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, या इसमें कोई फीडबैक का, रिव्यूज का, लाइक इस तरह का कोई आपने देखना है कि क्या आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्किंग विद पाइथन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पाइथन लिस्ट से लिया जाएगा, ठीक है, आपका यानी कि इफ डोमेन से लिया जाएगा, पाइथन लिस्ट के बारे में हो सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। यू आर shopkeeper recording the monthly sales in thousands of rupees, use a Python list to analyze and display this data, use the following data for all parts, आपने ये डेटा यूज करना है। सेल्स इक्वल टू, लिस्ट का नाम सेल्स है और इसमें वैल्यूज और मेंबर्स कौन कौन से हैं, 120, 95, 130, 80, 150, 110, 90, 140, 100, 125, 70, 160। क्वेश्चन नंबर 1 ए आपको ये दिया गया, स्टोर द सेल्स डेटा फॉर ईच मंथ इन अ पाइथन लिस्ट एंड प्रिंट इट, आपने इसकी पाइथन लिस्ट बनानी है और उसको प्रिंट करना है, 2 मार्क्स का है। ये आपने पाइथन की लिस्ट बना ली, स्टोर सेल्स डेटा इन अ लिस्ट, लिस्ट का नाम सेल्स है और ये इसमें गिवन वैल्यू आपने स्टोर कर दी, ऐसे कॉमे के साथ आपने सेपरेट करनी है, ठीक है। लिस्ट करते प्रिंट को लिस्ट को प्रिंट करते वक्त आपने क्या करना है, प्रिंट और लिस्ट का नाम लिखना है सेल्स। मैं जब इसको रन करता हूं, मैंने रन किया तो ये डिस्प्ले कर देगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी उसमें लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, वो सारी की सारी वो डिस्प्ले कर देगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए था। A list holds many values in order, each has an index starting at 0, कहता है लिस्ट में जितनी मर्जी वैल्यू आप डालते जाएं, हर हर किसी को जब वैल्यूज को आपने ऐड करते जाना तो कॉमे के साथ आपने सेपरेट करते जाना है, और इसका इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 से, इंडेक्स नंबर 0 से, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलेगा, ठीक हो गया। इसके बाद देखें, कहता है कि आप इसमें ये ऑपरेशन भी करवा सकते हो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मैक्स लिस्ट, अगर मैं मैक्स लिस्ट लिखूंगा ना तो लिस्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे शो कर देगा। इस केस में क्या है, 160, वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा 160। मिनिमम लिस्ट, मिनिमम इस लिस्ट में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मुझे शो कर देगा। इस लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे इनके जो टोटल आंसर बनता होगा वो मुझे शो कर देगा, और यहाँ पे मुझे दे देगा कि कितने आइटम है इसमें, कितनी वैल्यूज हैं, कितने मेंबर्स हैं इस लिस्ट में, ठीक है, वो इसकी लेंथ मुझे वो प्रोवाइड कर देगा। इसके बी सेक्शन में क्या करने जा रहे हैं हम, व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट, ये कोड पाइथन कोड क्या प्रिंट करेगा, देखिए, सेल्स, दिस इज द लिस्ट नेम, प्रिंट मैक्स ऑफ सेल्स, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू शो कर देगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 160, 160 डिस्प्ले कर देगा। प्रिंट मिनिमम वैल्यू, ये सेल्स में देखेगा मिनिमम वैल्यू कौन सी, इसमें मिनिमम वैल्यू है 80,
70 इज द मिनिमम वैल्यू, तो वो 70 मिनिमम कर देगा। अगर इससे भी कोई मिनिमम होगी तो वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में एग्जामिन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई एनी एरर्स एंड करेक्ट देम। आपने देखना है कि इनमें से एरर कौन सा और उनको करेक्ट भी करना है। सेल्स देखे, इसमें देखे, इसमें कोई एरर तो नहीं है जी। 120,95 ये बिल्कुल सही उसने डिक्लेयर कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। एवरेज कैसे कैलकुलेट कर रहा है? सम देखिए, इसने एस कैपिटल डाल दिया। ठीक है, एस कैपिटल डाल दिया। सम ऑफ सेल्स, अगर एस स्मॉल होता तो फिर उसका क्या कर देना था, इसने सम करना था और डिवाइडेड बाय 12 कर देना था। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 12 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे। 12 से ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आपको क्या करना है, आपको इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ले, तो वो आप वो कर ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बात का मैं क्या करूंगा, मैं कल को इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर दूंगा, 2 वैल्यू और ऐड कर दूंगा। जब मैं 2 वैल्यू और ऐड करूंगा तो ये इधर अगर आपने 12 लिखा होगा तो 12 का 12 भी लिखा रहेगा। ठीक है। अगर आपने लेंथ यूज किया होगा, लेंथ फंक्शन, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे लिस्ट ग्रो होगी, नंबर ऑफ उसके एलिमेंट्स भी ग्रो होंगे उसकी, यानी कि वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बताने हैं आपने। ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें स्टोर एंड प्रिंट द लिस्ट, प्रिंट सेल्स, शो ऑल 12 एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर, वो ऑर्डर में शो कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। मैक्स आपको मैक्स वैल्यू देगा, मैक्स इस केस में कितनी थी 160, वो आपको 160 डिस्प्ले कर देगा। मिनिमम वैल्यू देगा, जो मिनिमम वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 70 थी, वो 70 डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद देखिए, स्टॉप स्पॉट द 3 एरर्स एंड फिक्स देम। नंबर 1 इज एवरेज, ये प्रोग्राम है जिसमें एरर है। सेल्स इक्वल टू आगे वैल्यू लिखी हुई है, एवरेज लिखा हुआ है, प्रिंट करना है हमने, तो इसमें देखें कहते हैं एरर नंबर 1 देखें, सम इज रॉन्ग है। सम इज रॉन्ग, पाइथन फंक्शन इज लोअर केस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें लिखा सम सेल्स लिखा हुआ, इसको क्या होना चाहिए, स्मॉल एस के साथ लिखना पड़ेगा, सम आगे ब्रैकेट में सेल्स, तो फिर ठीक है। एरर नंबर 1 पे। एरर नंबर 2 में देखें, द सेमी कॉलन, द सेमीकोलन इज नॉट नीडेड इन पाइथन। एक तो वहां पे सेमीकोलन दिया गया है, ठीक है, तो सेमीकोलन नीडेड नहीं होता, वो सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो एक तो आपने सेमीकोलन खत्म करना है, और मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि आप इसको लेंथ के साथ यूज करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। थर्ड एरर इसमें ये लिख किया गया, द स्ट्रिंग इज नॉट क्लोज्ड एंड एवरेज इज इनसाइड द कोटेशन। जैसे देखिए ना, एवरेज सेल्स इक्वल टू, यहां पे इसको क्लोज होना चाहिए, इक्वल के बाद इसको क्लोज होना चाहिए, कॉमे के बाद एवीजी करे तो फिर ठीक है। जैसा कि एवरेज सेल्स इक्वल टू, डबल कोटेशन क्लोज कर दिए, फिर कॉमा लगा दिया, फिर एवरेज इसकी शो कर दी। तो ये इसके 3 एरर थे इसमें। ठीक है, इसके बाद करेक्ट कोड हम लिखना है, हमने सेमीकोलन को रिमूव कर देंगे और सेल इक्वल टू डबल कोटेशन को क्लोज करके कॉमा लगा के एवीजी लिख देंगे, तो ये करेक्ट आउटपुट हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2D, modify the following code so that it count and print the number of months in which sales were greater than or equal to 100। आपने काउंट करने हैं कि वो मंथ्स कौन कौन से हैं जिसमें सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 रही है। प्रोग्राम काउंट, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा गया। हमने मॉडिफाई द फॉलोइंग कोड, इस कोड को मॉडिफाई करना है कि वो करेक्ट हमें नंबर ऑफ मंथ शो कर दे जो कि जिनकी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। में देखिए क्या कर रहा है, काउंट इक्वल टू 0 पर आई इन रेंज 10 तक इसने लूप लगाया, तो आपको पता है कि ये इसमें 12 है। ठीक है, तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1 इज, द बग नंबर 1 इज range 10 checks only indexes start from 0 to 9, so month 11 and 12 are skipped। एक तो ये इसमें एरर है, इसको ठीक करना। फिक्स आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, यूज रेंज 12। अगर रेंज 12 यूज कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा, लेकिन इससे भी बेटर मैं आपको कह रहा हूं कि आप लिखेंगे लेंथ LEN ब्रैकेट में सेल्स लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इससे ये होगा
कि अगर कल को आप इसकी लिस्ट को ग्रो करते हो या श्रिंक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेके आएगा। काउंट इक्वल टू 0 फॉर s इन सेल्स, इफ s ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन क्या करें, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 करें। ठीक है, मंथ विद सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 दैट इज 8 मंथ्स ऐसे हैं जिनकी सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। तो यहां पे देखें हमने क्या कर लिया, सेल्स इनिशियलाइज काउंटर 0 10 तक, हमने इसको क्या करना है 12, एक तो 12 करना है। और आई इफ सेल्स, अगर आपने रेंज यूज करना तो फिर आपको इंडेक्स नंबर लिखना पड़ेगा, जैसे कि सेल्स इंडेक्स नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 100, फिर काउंट में प्लस 1 करेंगे तो डिस्प्ले कर देगा कितने हैं। तो मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, मैं रन करने जा रहा हूं तो देखते हैं वो कह रहा मंथ्स विद सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इज 8 मंथ ऐसे हैं जिनकी सेल उससे ज्यादा है। अब देखिए इसमें 160 ना, इसमें एक मैं और कर देता हूं, मैं 200 ऐड कर देता हूं, इसमें 2 मैं कर देता हूं, यहां पे मैंने कर दिया 200 कर दिया। अब देखिए जब मैं 200 करूंगा तो देखिए वो 12 तक ही मूव करेगा, यहां पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो वही आंसर वो ऐसे ही देगा। ठीक है, बेस्ट इसका सोल्यूशन होता है मोर ऑप्टिमाइज प्रोग्राम या एल्गोरिथम आपका उस वक्त होगा जब आपको मिनिमम चेंज करना पड़े। जहां पे आपने 12 लिखा ना, इसकी बजाय आप लिख दे लेंथ, लेंथ बिल्ट इन फंक्शन होता है। किसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, सेल्स की, तो आपने यहाँ पे सेल्स लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये ऑटोमेटिकली उसको भी ग्रो कर लेगा। ठीक है, 9 आगे। ठीक है, अगर मैं एक वैल्यू और लिखता हूं, मैं स्टार्ट में इसको लिख देता हूं 400 कर देता हूं। ठीक है, एक वैल्यू और भी लिख दी तो ये भी ऑटोमेटिकली वहां पे वो काउंट कर लेगा। ठीक है, देखिए 10 आ गया, इसमें मिनिमम चेंज करना पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब सेल्स ऑफ, अगर रेंज लिख रहे हो तो फिर आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। अगर आप रेंज के बगैर लिखते हो, यानी कि आप इसमें कंट्रोल सी, रेंज के बगैर इन ऑपरेटर से लिखते हो ना, इन ऑपरेटर के साथ, तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। फॉर आई इन, लिस्ट का नाम क्या है, सेल्स। अब लिस्ट का नाम सेल्स, अगर आप ऐसे लिखते हो फॉर आई इन सेल्स, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जस्ट इसका नाम जो लूप है उसका वेरिएबल लिखना पड़ेगा, जैसा कि आई आपने लिखा। पर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 100 देन काउंट करें। जब मैं इसको रन करूंगा तो दोनों मुझे आंसर सेम देंगे। ठीक है, मंथ सेल 100, किसमें, इसमें कितने 20, इसने 20 कर दिए। 20 क्यों किए, क्योंकि इसने करने का मकसद ये था, यहां पे देखिए काउंट को फिर मुझे यहां पे लेके आना है 0, काउंट इक्वल टू 0 करें। ठीक है, और यहाँ पे पहले वाले का आंसर पहले शो कर दे, क्योंकि आंसर बाद में शो कर रहा था, तो इसलिए इसने दोनों काउंट को, काउंट प्लस प्लस करता जा रहा था, 10 उसके लेके उसने 20 बना दिए। यहाँ पे क्या करे, इसको डिस्प्ले करे और काउंट को फिर 0 करे और फिर डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको रन करता हूं तो देखो दोनों केसेस में मुझे 10 वैल्यू दे रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम भी कर देता हूँ, सपोज मैं 400 को हटा देता हूँ, 400 को हटा देता हूँ और यहां से मैंने एक 200 ऐड किया था उसको भी रिमूव कर देता हूँ, कॉमा भी रिमूव कर देता हूँ, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 8 ही आ रही है दोनों केसेस में। ठीक है, एक को मैंने लिखा इंडेक्स के साथ, जब आप रेंज यूज करेंगे देन यू हैव टू गिव द इंडेक्स नंबर, और जब आप इन ऑपरेटर यूज करेंगे फिर आपको वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्शन एंड रिपीटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिलेक्शन और रिपीटेशन के मुतालिक होगा। इफ, एल्स या एलिफ के बारे में पूछा जाएगा प्रोग्राम, या कोई लूपिंग का प्रोग्राम इसमें पूछा जाएगा। A teacher want to track the result pass fail of students in a class quiz. Write a Python program that asks the user whether a student has passed or failed. If the student is passed, print student has passed. If student is failed, print student has failed. ये मैसेज डिस्प्ले करना आपने। यहाँ पे आपने लिखना ask student result, enter result pass or fail,
आप जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो स्टोर कर दिया जाएगा वेरिएबल रिजल्ट में। यहाँ पे चेक करेगा रिजल्ट इक्वल इक्वल टू पास होगा तो स्टूडेंट हैज पास, एलिफ रिजल्ट इक्वल टू फेल। तो मैं इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया। अगर इसमें मैं लिखता हूँ पास लिखता हूँ तो वो मुझे मैसेज दे रहा स्टूडेंट हैज पास्ड। अगर इसमें मैं फेल लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फेल। तो स्टूडेंट हैज फेल्ड। क्योंकि क्वेश्चन में यही दो कंडीशन दी गई थी इसलिए मैंने दोनों कंडीशन चेक की, पास के लिए भी और फेल के लिए भी। अगर थर्ड कंडीशन हो कि अगर इनके अलावा कोई और एंटर करे तो वो आप लिख सकते हो इनवैलिड, इनवैलिड इनपुट। एल्स प्रिंट क्या करें, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। यहाँ पे इनवैलिड इनपुट का मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मीन्स कि अगर आप पास या फेल के अलावा कुछ और लिख देते हो, आप वहां पे लिखते हो ABC लिख देते हो, या आप इसमें P कैपिटल डाल देते हो, ठीक है, या PSS कुछ और लिख देते हो तो वो आपको दे रहा है इनवैलिड इनपुट दे रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ना कि वो यूजर कैपिटल P भी डाल दे तो यहाँ पे और भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर modify the above program to enter the result for 5 students। आपने 5 स्टूडेंट के रिजल्ट्स को लिखना है प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हुए। enter the result for 5 students, I in range 5 टाइम लूप रन करेगा, ये 5 स्टूडेंट के रिजल्ट पूछेगा और वो आपसे पास या फेल इसी तरीके से आपको शो करता जाएगा। एंटर द पास, मैंने पास लिखा, उसने पास लिखा, मैंने फेल लिखा, उसने फेल लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, उसने देखो कोई मुझे रिजल्ट नहीं दिया। एंटर द पास, मैंने पास लिखा, उसने स्टूडेंट पास लिख दिया, मैंने फेल लिखा तो उसने फेल कर दिया। ठीक है, तो इसने 5 इनपुट मुझसे गेट की, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 एंड नंबर 5। क्लियर? Next question. After tracking the result of all 5 students, print the total number of students who passed। आपने देखना है, अब काउंट करना है कितने स्टूडेंट पास हुए। तो आपने इसके लिए क्या लिया, पास्ट बाय डिफॉल्ट 0 कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। तो जब रिजल्ट इक्वल इक्वल टू पास होगा, एक तो मैसेज डिस्प्ले करेगा और एक पास्ट में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो प्रिंट टोटल पास स्टूडेंट, ये पास यहाँ पे शो कर देगा। रन करता हूं, मैं लिखा पास, मैंने इधर भी पास लिखा, इधर भी पास लिखा, इधर मैंने फेल लिखा, इधर मैंने फेल लिखा। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, 3 हुए। अगर वो आपको फेल का भी पूछ रहा है तो आपने फेल करते वक्त आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेनी इसी लाइन को, कंट्रोल C के साथ, कंट्रोल V के साथ, नंबर टोटल, यहाँ पे आपने फेल्ड लिख देने हैं, यहाँ पे पास्ट जितने होंगे ना, टोटल कितने थे, 5 थे ना, यानी कि 5 माइनस पास लिख देंगे तो वो आपको रिजल्ट फील्ड का भी वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जैसा कि मैं रन करता हूं इसको, मैंने लिखा फेल, पास, फेल, पास, फेल। तो ये देखिए इसने क्या कर दिया, इसने क्या है कि टोटल पास स्टूडेंट 2 थे और फेल कितने थे, 3 थे। ये देखो 1 2 3 फेल थे। क्लियर, ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में add a feature to calculate and print the percentage of students who passed। पास्ट इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ इसी तरीके से मैंने नंबर ऑफ पास कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे टोटल पास शो कर देगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट पास कर देगा। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पास डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, वो इतने बता देगा इतने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, मैंने लिखा पास्ट, पास, फेल, पास, पास, पास। तो टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए, 4। तो पास परसेंटेज रेट क्या निकला हमारा, 80%। दिस इज अ सेक्शन बी, और ये सेक्शन बी में टोटल मार्क्स 20 हो गए, और ये इन डोमेन में से क्वेश्चंस आएगा।
डोमेन बी जो कि एल्गोरिथम से रिलेटेड है, डोमेन ए लॉजिक, डोमेन डी एंड जी अबाउट डेटा साइंस। ये 3 डोमेन इसमें कवर अप करेंगे सेक्शन बी में। तो स्टार्ट करते हैं हम। एल्गोरिथम, सुडोकोड एंड सर्चिंग। Question number 4, write an algorithm to input 3 numbers and print the largest number. आपने क्या करना है, आपने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें 3 नंबर्स आपने यूजर से इनपुट करने हैं और उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो डिस्प्ले करना है। तो इसको हम 4A को करने जा रहे हैं। लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स का ये मैंने एल्गोरिथम लिखा क्योंकि उसने एल्गोरिथम कहा था। तो इस एल्गोरिथम की इनपुट क्या होगी, इनपुट होगी मेरे पास 3 नंबर्स इन फॉर्म ऑफ ए बी सी, 3 नंबर की फॉर्म में होंगे, नंबर होंगे। आउटपुट क्या होगी, द लार्जेस्ट ऑफ 3 वैल्यूज, द लार्जेस्ट ऑफ द 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज में से जो लार्जेस्ट होगा वो इसकी आउटपुट होगी। ठीक है, मैं कैसे लार्जेस्ट चेक करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब ग्रेटर देन की बात करें, इक्वल रहने दे। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से भी बड़ा हो और ए सी से भी बड़ा हो तो लार्जेस्ट में क्या ले हो, लार्जेस्ट में ए लेके आ जाओ। अगर ये नहीं है तो फिर चेक करो कि बी ग्रेटर देन सी है। अगर बी ग्रेटर देन सी है, क्लियर, एल इसमें देखना है कि इफ बी ग्रेटर देन सी, आपने ग्रेटर देन चेक करना है, इक्वल नहीं लगाना, ये टाइपो एरर की वजह से आ गया। इफ बी ग्रेटर देन सी देन लार्जेस्ट वैल्यू गेट कर ले बी से, अदरवाइज लार्जेस्ट वैल्यू गेट करे सी से। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, लास्ट में प्रिंट किसको कर देगा, लार्जेस्ट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका एल्गोरिथम है जो लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स लिखनी है और 3 नंबर्स में से आपने देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4B इज write or show a binary search to find the number 47 in the given sorted list. ये नंबर दिए गए हैं, इसमें से आपने क्या करना है कि 47 फाइंड आउट करना है बाइनरी सर्च के थ्रू। ठीक है, तो इसको मैं वर्किंग दिखाता हूं कि आपने कैसे करना है इसको। ये आपके पास बाइनरी सर्च का मैंने ड्राई रन करने लगा हूं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इंडेक्स नंबर भी लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने नेक्स्ट मूव किया। स्टेप नंबर 1 भी वो बता रहा है कि लो अभी 0 पे है, हाई 8 पे है, इसका मिड आएगा 4, क्योंकि 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 4। मिड 4 पे आएगा और फोर्थ वाला एलिमेंट चेक करेगा क्या फोर्थ वाला एलिमेंट इक्वल टू 47 है, नहीं। ठीक है, 4 में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है जो 58 है, क्या वो 58 इज इक्वल टू 47, नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, अब नेक्स्ट चेक करेगा, देखेगा कि मिड का एलिमेंट, मिड में एलिमेंट कौन सा पड़ा हुआ है, 58। देखेगा कि 58 इज ग्रेटर देन की एलिमेंट से, की में क्या हमारा पड़ा 47 जो कि हमने सर्च करना है। अगर वो ग्रेटर देन है तो फिर क्या करेगा, फिर हमारी सर्च स्टार्ट होगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, कहां पे, क्योंकि अभी यहां पे ना हम यहां पे है। ठीक है, तो हम तो यानी कि मिड का एलिमेंट इससे बड़ा है जहां जो हमने सर्च करना है, तो फिर हम क्या कर देंगे, ये वाली पूरी जितनी भी होगी लिस्ट इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। और लेफ्ट में क्या आ जाएगा, अब लेफ्ट में अब जो हाई था ना, हाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई अब, क्योंकि हाई इस जगह पे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, हाई इस जगह पे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया और लो अभी भी उसी सेम जगह पे है 0 पे। क्लियर। अब हम मूव करेंगे, 0 और 3 हमारे पास आ गया, तो स्टेप नंबर 2 में मूव किया। लो में 0 पड़ा हुआ है, हाई में 3 पड़ा हुआ है, तो जब मैं 3 + 0 करूंगा, 3 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा मिड, मिड इक्वल टू 1, यानी कि 1 आ जाएगा।
तो अब मैं चेक करूंगा कि 1 का जो एलिमेंट पड़ा हुआ है 1 लोकेशन पे 1 इंडेक्स पे, क्या वो इक्वल टू 47 है? वो भी 47 के इक्वल नहीं है। क्लियर? तो फिर मैं चेक करने जा रहा हूं, क्या जो एलिमेंट पड़ा हुआ है मिड पे, क्या वो लेस देन की है? अगर वो लेस देन की है तो कहां पे सर्च करो? राइट पे सर्च करे, राइट पे। जब सर्च राइट पे जाऊंगा तो फिर लो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लो की वैल्यू कहां पे जाएगी? जो मिड आया था उससे नेक्स्ट में जाएगी वैल्यू। मिड कहां पे था? मिड 1 पे एक था, तो अब कहां पे आ जाएगा? लो इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा। लो इस वाले पॉइंट पे आएगा, और मिड आपको पता है कि हाई आपको पता है इधर आ गया। अब मेरे पास लिस्ट कितने एलिमेंट्स की रहेगी? 2 एलिमेंट्स की रहेगी, एक 36 की, एक 47 की। नेक्स्ट मैंने मूव किया, लो 2 पे था, हाई 3 पे था, मैंने मिड कैलकुलेट किया तो मिड आ गया 2 पे। ठीक है, कहां पे आ गया? मिड 2 पे आ गया। अब देखा कि लिस्ट ऑफ 2 जो कि 36 है, क्या इक्वल टू 47 है? नहीं, ये भी इक्वल टू 47 नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करें? फिर देखें क्या जो मिड में एलिमेंट पड़ा हुआ है वो लेस देन 47 है। अगर लेस देन 47 हो तो फिर आपने क्या करना? सर्च करना राइट की तरफ। तो अब लो कहां पे आ गया? लो 3 पे आ गया। अब देखिए, अब लो भी इसी पॉइंट पे है, लो भी इसी पॉइंट पे है, और हाई भी इसी पॉइंट पे, दोनों 3 पे आ गए। ठीक है, तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप मूव किया। नेक्स्ट स्टेप में देखा, लो की वैल्यू 3 थी, हाई की वैल्यू 3 थी, मैंने 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। मिड कहां पे आ गया? 3 पे। अब देखा कि मिड में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है क्या वो इक्वल टू 47 है? तो यस, ये फाउंड हो गया। क्लियर? तो कितने स्टेप इसमें मैक्सिमम पड़े? ये इसका वर्स्ट केस था। ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इतने ही स्टेप इसके हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखिए, आपने इन 9 एलिमेंट्स को विद इन 4 स्टेप के साथ इसको सर्च कर लिया। तो इसलिए बाइनरी सर्च एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च के। ये मैंने सेम बाइनरी सर्च का कोड लिखा हुआ है। सर्च में आप 47 भी लिख सकते हो या कोई और भी लिख सकते हो। चलिए मैं कोई और लिखता हूं जो कि यूजर क्या करेगा? रन टाइम पे पूछेगा। इनपुट, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, सर्च आएगा। जब मैं इसको रन करता हूं तो ये नंबर पड़े। मैं इसमें से ना 72 सर्च करने लगा हूं। मैंने रन किया, वो नंबर पूछेगा कौन सा नंबर सर्च करना, मैंने 72 किया, तो मुझे कह रहा है कि नंबर फाउंड एट इंडेक्स 6 पे। तो ये देखिए, 0 पे था, 1 पे था, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे फाउंड हो गया। अब मैं नंबर एंटर करने जा रहा हूँ 50। 50 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने 50 किया तो कहा नंबर नॉट फाउंड। क्लियर? अगर मैं इसको करता हूँ 47 करता हूँ, मैंने 47 किया तो उसने कहा नंबर फाउंड एट इंडेक्स नंबर 3 पे। 0 1 2 3, 3 पे इंडेक्स नंबर 47 था। कोड मैंने लिखा लो इक्वल टू 0। हाई में मैंने क्या रखा? लेंथ कैलकुलेट की और उसमें से माइनस निकाल दिया, -1 कर दिया। ठीक है, फाउंड में बाय डिफॉल्ट मैंने कहा कि फॉल्स है, नहीं मिला। मैंने लूप लगाया जब तक लो इक्वल टू हाई के नहीं हो जाता। लेस देन और इक्वल टू हाई, उस वक्त तक आपने मूव करते रहना है। मिड आपने फाइंड आउट करना है। मिड फाइंड करने के बाद फौरन आपने मिड के एलिमेंट को कंपेयर करना है की के साथ जो कि नंबर आप सर्च कर रहे हैं। अगर मिल जाए तो आपने क्या करना? मैसेज दे देना है, और मिड वाला, मिड की वो इसका इंडेक्स नंबर होगा, फाउंड को ट्रू कर देना है। फाउंड को ट्रू कर देना ताकि हम बाद में देख सके कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मैसेज देगा, फाउंड में ट्रू कर दिया, और साथ ही लूप को भी ब्रेक कर देगा क्योंकि आगे मूव करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेक करें नंबर, अगर लेस देन मिड का एलिमेंट सर्च से लेसर है तो फिर क्या करें? मिड लो की वैल्यू को हमने चेंज करना है। ठीक है, अगर वो हाई है तो फिर हमने हाई की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, और बाद में जब लूप एंड हो जाएगा तो देखेगा कि अगर फाउंड में स्टिल फॉल्स ही पड़ा होगा जो कि हम शुरू से लेके आए थे, अगर वही पड़ा होगा तो नंबर नॉट फाउंड का मैसेज देगा। नेक्स्ट इसका और क्वेश्चन है, develop a pseudocode that print the odd numbers from 1 to 50। आपने pseudocode लिखना है जो ऑड नंबर्स को प्रिंट करे 1 से लेके 50 तक।
प्रिंट ऑड नंबर्स 1 से लेके 50 तक। सबसे पहले सुडो कोड में हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। फॉर n ये लूप है, स्टार्ट करेगा फ्रॉम 1 से लेके 50 तक और क्या काम करेगा, चेक करेगा कि अगर n मोड 2 यानी कि रिमाइंडर ले 2 के साथ उसको डिवाइड करे और नॉट इक्वल टू 0 यानी कि जिसका 0 आएगा ना रिमेनिंग, वो हमारे पास इवन नंबर होता है। और हमने कौन सा नंबर लिखना है, हमने वो नंबर लिखना है जो कि ऑड हो, जो ऑड का रिमाइंडर 1 होता है। तो इसलिए मैंने क्या चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं कि अगर नंबर को, हर आने वाले नंबर को 1 से स्टार्ट करने, आपने 50 तक जाना है। जो भी नंबर आपके पास आता जाएगा आपने उसको 2 पे डिवाइड करके देखना है कि बाकी क्या बचता है। क्योंकि 2 पे डिवाइड कर रहे थे, पॉसिबल 2 ही चांस आपके पास होंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। जब 0 आएगा, ठीक है, तो उसको आपने प्रिंट नहीं करना। जब 1 आएगा, यानी मैंने लिखा नॉट इक्वल टू 0, जब नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर आपने उसको क्या कर देना, उस वाले n को प्रिंट कर देना है और इसके बाद इफ को एंड कर देना है। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, फॉर को भी मैंने एंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मेरा जो स्टार्ट किया था मैंने सुडो कोड, उसको भी मैंने एंड कर दिया। यहां पे मैंने नोट के तौर पर लिखा हुआ कि मोड मींस रिमाइंडर, इफ इट इज नॉट 0 द नंबर इज ऑड। जाहिर है कि फिर 0 नहीं होगा तो 1 होगा, 1 के केस में क्या होगा, नंबर विल बी ऑड। अब मैंने सेम लॉजिक को यूज करते हुए प्रिंट करने लगा हूं नंबर 1 से लेके 50 तक। ठीक है, अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को यूज नहीं करता, सपोज इस वाली स्टेटमेंट को यूज नहीं करता, तो जस्ट मैं रन करता हूं और देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी, ये सारे के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। 1 से लेके 50 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, 51 तक। क्लियर। अब देखें, मैं इसको ना ऐसे भी प्रिंट करवा सकता हूं, यानी कि एंड इक्वल टू स्पेस देगा ना, हॉरिजॉन्टल भी यानी वर्टिकल भी मैं इसको डिस्प्ले करवा सकता हूं। ठीक है, मैंने रन किया तो आपको ये नंबर ऐसे डिस्प्ले कर रहा है, 1 2 4 5 सबके सारे नंबर डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर। अब मुझे कौन से करने हैं, मुझे वो करने हैं जो कि रिमाइंडर 0 ना दे, मींस ऑड नंबर। मैंने क्लिक किया, रन करके देखता हूं तो अब नंबर कौन से मेरे शो कर रहे हो, देखिए 1 3 5 7 45 47 और 49 वो वाले नंबर मेरे डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल था। आपने इसका सूडो कोड लिखना, सिर्फ प्रोग्राम तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि यू कैन गेट गुड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो अल्टरनेटिव पार्ट है, इसका बी पार्ट इज ड्रा अ ट्रेस टेबल फॉर द गिवन सूडो कोड। आपने क्या करना है, ये सूडो कोड दिया गया, आपने इसका ट्रेस टेबल लिखना है। स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट करना आपने, num1 इक्वल टू 2, num2 से स्टार्ट करना है और num5 यानी कि num1 में 2 पड़ा हुआ है और num2 में 5 पड़ा हुआ है। क्लियर। टोटल में 0 पड़ा हुआ बाय डिफॉल्ट। फॉर आई फ्रॉम 1 से स्टार्ट करेगा और कहां तक मूव करेगा, num2 तक। num2 को देखा जाए तो ये num2 ये मेरे पास बनता है, num2 ये मेरे पास है जो कि 5 है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट करेगा, 5 तक मूव करेगा और क्या करेगा, ऑल द स्टेप में टोटल में num1 की वैल्यू स्टोर करता है, num1 की वैल्यू को ऐड करता जाएगा और num1 की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 2 ही है। ठीक है, इसके बाद लूप को एंड कर देगा, यहां पे लूप एंड हो रहा है। ठीक है, और प्रिंट करेगा टोटल को। इसका हमने ट्रेस टेबल लिखना है। तो यहां पे ये देखिए आई की वैल्यू मैंने लिख दी है, num1 की वैल्यू और टोटल की वैल्यू। num1 में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, num में मेरे पास फिलहाल 2 है, ठीक है, एट द बिगिनिंग, और num2 में क्या पड़ा हुआ है, num2 में 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होगी, num1 की वैल्यू 2 ही है, टोटल में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 0 टोटल है, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, नम की वैल्यू स्टिल मेरे पास 2 ही पड़ी क्योंकि नम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। टोटल में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी थी, टोटल में प्रीवियस वैल्यू पड़ी थी ये
2 और इसमें फिर क्या आपने ऐड करना है num1 की वैल्यू। जब num1 वैल्यू की करेंगे तो टोटल में फिर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है टोटल में प्रीवियस वैल्यू 4 पड़ी हुई है। अब फिर आपने num1 की वैल्यू एंटर करनी जो कि 2 है, तो 4 + 2 क्या आ गया 6। नेक्स्ट हमने मूव किया, जब i की वैल्यू 4 होगी तो देखिए टोटल में प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई है, इसमें आपने किसकी वैल्यू ऐड करनी है num1 की, और num1 की वैल्यू 6 है, मीन के 6 + 2 = 8 ऐसी आएगा। ठीक है, फिर मैं रन करूंगा तो क्या करूंगा 8 + 2 = 10। क्लियर। अब 5 यहां तक ही मूव करना था इसने। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा प्रिंट टोटल = 10, ये इसका आंसर शो कर देगा 10। ठीक है, टोटल में वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो इस तरह अगर आपके पास ज्यादा भी नंबर होते तो आपने डायरेक्ट इस तरह का पैटर्न निकाल के तो उसका आंसर लिख देना था कि इसका आंसर क्या आएगा प्रिंट 10। मैं इसका भी आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्टेप नंबर 1 में num1 की वैल्यू 2 है, num2 की वैल्यू 5 है। स्टेप नंबर 2 में टोटल 0 कर दिया, 3 में हमने लूप लगा दिया, 1 से लेके num2 + 1 तक हमने मूव करना है। क्लियर। और यहाँ पे टोटल प्लस num1 में ऐड करते जाना, टोटल में स्टोर होता जाएगा, लास्ट में हमने इसको डिस्प्ले कर देना है। तो जब मैं रन करूंगा तो मुझे आंसर देगा टोटल = 10। Question number 5 is related about Boolean logic and Karnoff map, K-map जिसको कहते हैं। Simplify the Boolean function f using K-map and construct the logic circuit to simplified expression। ये Boolean expression दिया गया है, आपने इसको simplify करना है। सिंप्लीफाई करने का एक मेथड K-map भी है, तो आपने K-map के थ्रू इसको सिंप्लीफाइड करना है, और सिंप्लीफाइड करने के बाद जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा, उसका आपने लॉजिक सर्किट ड्रा करना है। ये हमने K-map इसका ड्रा कर लिया। इधर आपने 0 लिखना है और इधर आपने 1 लिखना है। इधर आपने 0 0 से स्टार्ट करना है जो कि 0 होता है, इधर 1 जो कि 1 का बाइनरी कोड होता है। ठीक है, इधर आपने 3 लिखना है, ये 3 का बाइनरी कोड है, और ये 2 का बाइनरी कोड है। ठीक है, क्योंकि ये लिखे जाते हैं ग्रे कोड में, इसलिए इनको ऐसे ही लिखना पड़ता है 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब देखिए इधर आपने क्या करना है, इसके बाद देखना है कि ABC ये वाली वैल्यू किस सेल में बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो A जिसमें A हो, B हो, C हो, इसके प्राइम में। अगर इसको आप अच्छे तरीके से देख लें, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करके दिखाता हूं, अब आप सही तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम कहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जहां पे A0 होगा ना, A0 का मतलब है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्राइम है। जहां पे A होगा उसका मतलब कि 1 होगा, उसका मतलब कि विदाउट वैल्यू जिसका A है, विदाउट यानी कि प्राइम है। ठीक है, और इसी तरीके से BC है। ठीक है, BC का मतलब ये है कि जहां पे 0 होगा, B के ऊपर भी प्राइम होगा, C के ऊपर भी बार होगी। यहाँ पे B और C की बात कर रहे हैं तो B के ऊपर प्राइम होगा, C जो 1 होगा वो विदाउट बार होगा, और जो 0 होगा वो विद बार होगा। यहाँ पे मैंने B लिखा, यहाँ पे क्या आ गया C आ गया, C बार आ गया। ठीक है, तो अब देखना है कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू किस सेल से बिलोंग कर रही है। ठीक है, फिर ये वैल्यू किससे कर रही है, फिर ये किससे कर रही है, मैंने सारी की सारी वैल्यू को इसके कोरस्पॉन्डिंग सेल में लिखता हूं जहां पे ये बिलोंग करती होगी। ठीक है, तो कितनी वैल्यू थी मेरे पास 1 2 3 4 5 6, तो मैंने ये देखे 6 जगहों पे क्या कर दिया 1 कर दिया। और जहां पे ये वैल्यू नहीं थी, क्योंकि 8 इसके सेल थे। ठीक है, अच्छा 8 सेल क्यों बने थे, क्योंकि मेरे पास 3 तरह के वेरिएबल थे ना A B C, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 raised power 3 लिखा,
तो 2⁻³ के 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसलिए हमारे इसके पास कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने मूव किया नेक्स्ट, तो हमने एक ग्रुप ये बना दिया। ठीक है, अब इस ग्रुप में देखा जाए, जो मैंने आपने जब ग्रुप बनाना तो आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 का ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाते वक्त 2 की पावर में आपने ग्रुप बनाने हैं, या तो 2 का ग्रुप बनाएंगे, या 4 का, या फिर 8 का, या 16 का, ऐसे ग्रुप बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में आप मुझे बताएं, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें से कॉमन वैल्यू कौन सी है, ए बी सी में से। तो इसमें कॉमन वैल्यू 0 आ रही थी, 0 का मतलब है ए प्राइम। और दूसरा ग्रुप मेरा ये बनेगा। ठीक है, तो इन चारों में जो मैंने सेकंड ग्रुप बनाया हुआ है ब्लू कलर से, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ सी कॉमन है, यानी कि 1 का मतलब क्या, सी। क्लियर, ए बी सी 1 था ना सब में कॉमन, तो सी आ गया। अब मुझे मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये मेरे पास आ गया, एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस सी। ए प्राइम थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन ये ए के ऊपर प्राइम है, ए के ऊपर बार है, ए बार प्लस सी आ गया। क्लियर, अब मुझे क्या करना है, इसका लॉजिक सर्किट ड्रा करना है। अब मुझे इसका लॉजिक सर्किट ड्रा करना है, एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस सी। क्लियर, अब मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड पे इसका लॉजिक गेट ड्रा करने लगा हूं। द लॉजिक सर्किट फॉर एफ इक्वल टू ए प्राइम प्लस सी इज, ये मैं ए इनपुट ले ली और सी इनपुट ले ली, दो मेरे पास इनपुट थी ए और सी की। अब ए के ऊपर मैंने प्राइम लगाना, तो इसके साथ मैं नॉट गेट लगा देता हूं। जब नॉट गेट लगाऊंगा तो देखिए लेफ्ट साइड पे ए है, और जब नॉट गेट से पास करेगा तो क्या बन जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, ए नॉट। इसके बाद सी एज इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा। अब देखिए ए प्राइम प्लस सी प्राइम, सॉरी सी के साथ क्या यूज हो रहा है, और गेट प्लस आ रहा है। प्लस के केस में हम क्या यूज करेंगे, और गेट यूज करेंगे। दोनों इनपुट हम अटैच कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ, जो कि फाइनल रिजल्ट है इन फॉर्म ऑफ एफ इक्वल टू ए बार प्लस सी। तो ये इसका लॉजिक सर्किट है। यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया। ए enters the NOT gate to becomes A prime, then A prime and C both feed the OR gate whose output is F. Just two gates are needed. तो इस केस में हमें सिर्फ दो गेट्स की जरूरत पड़ी, एक OR गेट और एक NOT गेट, जो कि हमने A के साथ लगाया। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर भी सेम ही आंसर होगा, जो कि आपका रियल एक्सप्रेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा कलेक्शन का है। इसमें आपने क्या करना है, राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट अ डेटा सेट विद टू वेरिएबल्स where y equal to 3x plus 4 and plot a line chart and a box plot। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, आपने y इक्वल टू 3x प्लस 4 आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। मेक द डेटा देन ड्रॉ अ लाइन चार्ट एंड अ बॉक्स प्लॉट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम में क्या क्या चीजें यूज करनी, देखें इंपोर्ट, आपको पता है कि क्योंकि जब भी आपने ग्राफ ड्रा करने हैं आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगी। ये पूरा का पूरा लाइब्रेरी का नाम है। ठीक है, matplotlib.pyplot, ये लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगी। और इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए मैंने इसका एलियस क्रिएट कर दिया PLT के नाम से। जब भी मैं इसको यूज करना चाहूंगा मैं PLT के साथ करूंगा। एक्स में मैंने क्या लिखा, एक्स इक्वल टू लिस्ट रेंज 1 से लेके 11 तक, यानी कि एक्स में एक लिस्ट पड़ी हुई है जो 1 से स्टार्ट करेगी और 10 तक मूव करेगी, यानी कि नंबर आपके पास आ जाएंगे 1 से लेके 10 तक। y में क्या आ रहा है, देखिए अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 3 1 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। तो अगर इसको मैं पाइथन में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय i प्लस 4 फॉर
आई इन एक्स। क्लियर? फॉर आई इन एक्स का मतलब ये क्या है कि आपने जो एक्स में जो आई है, एक्स में जो आई पड़ा हुआ है, आई की जो फर्स्ट वैल्यू है, जो भी उसमें वैल्यू 1 पड़ी होगी, 1 के लिए आपने ये लिखना है, 2 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी, 3 के लिए ये आ जाएगी, 4 के लिए ये आ जाएगी। अब आपके पास एक्स और वाई के पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब आपने पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी आप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपने एलियस पीएलटी के नाम से क्रिएट किया हुआ, पीएलटी डॉट प्लॉट इससे प्लॉट करेगा किसको? एक्स, फर्स्ट वैल्यू एक्स है, सेकंड वैल्यू वाई है। ठीक है, लाइन चार्ट, पीएलटी डॉट प्लॉट क्या करेगा? लाइन चार्ट ये ड्रा करेगा, और पीएलटी डॉट शो इस कमांड से ये शो करेगा। अगर मैं ये कमांड नहीं यूज करूंगा तो वो चार्ट को शो नहीं करूंगा, शो नहीं करेगा। इसके साथ ही पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट भी आपने वाई का ड्रा करना आपने। ठीक है, और इसको भी आपने शो कर देना है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ आपने शो करने हैं। मैं आपको कोड में भी लिख के दिखाता हूं बाद। What is the code does? X is 1 to 10, y is computed from y equal to 3x plus 4 plot. Draw a straight line, box plot shows the spread, median and quartiles like that. ये देखिए लाइन चार्ट कैसे बनेगा? x की वैल्यू 1 होगी, ये x की वैल्यू आ रही है 1 होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 7, यहां पे 2 की वैल्यू आ जाएगी 10, 3 की वैल्यू आ जाएगी, 4 की वैल्यू आ जाएगी, 5 की वैल्यू, ये ऐसे मूव करता जा रहा है। ठीक है, x 1 2 3 सो ऑन 10 तक, और फिर y की वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करके भी दिखाता हूं, ड्रा करके दिखाता हूं। मैंने क्या किया? लाइब्रेरी को कॉल किया, क्रिएट डेटा, मैंने x में डेटा रख दिया 1 2 3 4 5, y मेरे पास अभी एम्प्टी है। y को मैंने कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं? इस इक्वेशन से, y इक्वल टू 3x प्लस 4 से 1 से लेके x तक मूव करूंगा, और y की लिस्ट में क्या पेंड करता जाऊंगा? 3 टाइम्स i मींस x प्लस 4। ये वैल्यू कहां पे आती जाएगी? y की, y में भी लिस्ट बन जाएगी एक। ठीक है, प्रिंट वैल्यूज, जब आप वैल्यू देखेंगे x की वैल्यू पहले शो करेगा, फिर y की वैल्यू शो करेगा। अब लाइन चार्ट में ड्रा करने लगा हूं, पीएलटी डॉट प्लॉट से लाइन चार्ट ड्रा करेंगे हम x, y की वैल्यू के साथ। इसका टाइटल मैं लाइन चार्ट दूंगा, x लेबल में मैं x लिखूंगा, y का लेबल में y लेबल में यानी y एक्सिस में y लिखूंगा, और इस ग्राफ को शो कर दूंगा। इसी तरीके से मैं ये बॉक्स प्लॉट को भी यूज करूंगा, पीएलटी बॉक्स प्लॉट y के का मैं शो करूंगा, पीएलटी डॉट टाइटल उसका लिखूंगा और उसको शो कर दूंगा। मैंने रन किया तो देखिए दोनों ग्राफ शो होने चाहिए। ये x की वैल्यू दी, y की वैल्यू दी, तो ये आपके पास लाइन चार्ट आ गया। ठीक है, ये देखिए उसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक थी, 1 से लेकर 5 तक कर ले, 10 तक कर ले, जहां तक मर्जी कर ले। ठीक है, 1 1.5 टू 5 तक ये लाइन चार्ट की वैल्यू आ रही है। क्लियर? इसको मैं क्लोज कर दिया, तो ये मेरे पास कौन सा ग्राफ आ गया? मेरे पास दूसरा ग्राफ आ गया जो कि बॉक्स प्लॉट का है। ठीक है, बॉक्स प्लॉट का, और ये शो कर रहा है, आपको पता है कि मीडियन वैल्यू शो कर रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू ये थी, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर, ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। 1 मिनट, एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लूं। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू शो कर रहा है, ये इसका मीडियन शो कर रहा है, ये इसका अपर क्वार्टाइल शो कर रहा है, ये इसका लोअर क्वार्टाइल शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। You are exploring why students prefer online learning compared to in-person learning or face-to-face learning. What kind of questions would you ask in your interview to gather qualitative data on students' learning preferences? Any 4 questions आपने ड्रा करने इसके।
You are conducting a survey to understand students' reading habits. Design a questionnaire having at least 4 appropriate closed-ended questions. 1 और 2 को भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं. यहां पे आपने इंटरव्यू वर्सेस सर्वे, open-ended, rich word, qualitative, closed-ended, easy to count. आपने क्या किया? सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, व्हाई डू यू प्रिफर ऑनलाइन लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू फाइंड डिफिकल्ट अबाउट इन पर्सन क्लासेस. ठीक है, ये कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आपने जो मैंने लिखे वही लिखने हैं. ठीक है, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि आपने कोई से भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आपने लिख देने हैं. तीसरा क्वेश्चन मेरा इससे मुतालिक हो सकता है, हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट योर फोकस. ओके, कि ऑनलाइन लर्निंग कैसे फोकस पे इफेक्ट करती है इसका, यानी फोकस आप नहीं ले पा रहे, अगर फोकस गेट करते हैं तो कैसे आप इंश्योर करेंगे यू विल गेट द बेनिफिट. नंबर 4, व्हाट वुड मेक ऑनलाइन लर्निंग इवन बेटर फॉर यू. तो ऑनलाइन लर्निंग को परफॉर्म बेटर कैसे कर सकते हैं आपके लिए. ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. अब सर्वे जो कि 4 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपने इनमें से आंसर देना होता है. डू यू वांट टू रीड डेली, तो आपको या तो यस करना पड़ेगा या आपको नो करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्स पर मंथ, कितनी आप बुक्स पर मंथ रीड करते हो. 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. प्लस प्रीफर्ड फॉर्मेट क्या इसका होता है, प्रिंटेड होती है, ई बुक होती है या ऑडियो होती है. और रेट योर रीडिंग्स हैबिट 1 to 5. ओके, तो आपने ये सर्वे टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं. 4 मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन कर लिया और 4 मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको दिखा दिए, जस्ट आइडिया के तौर पर कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है. तो इसके साथ ही आपका ये पेपर कंप्लीट होता है, गेस्ट पेपर. यू कैन नाउ सॉल्व एवरी क्वेश्चन. प्रोग्रामिंग फंक्शंस, प्रोग्रामिंग में से फंक्शंस के बारे में आएगा, लूप्स के बारे में, लिस्ट एंड फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन पूछेगा जो कि डोमेन सी से बिलोंग करता है. लॉजिक एंड एल्गोरिदम लाइक लार्जेस्ट ऑफ 3, बाइनरी सर्च, के मैप डोमेन ए और बी से बिलोंग करते हैं. डेटा साइंस जैसे कि चार्ट्स का, इंटरव्यूज का एंड सर्वे का डोमेन डी एंड जी से बिलोंग करते हैं. तो आपने प्रैक्टिस वेरी वेल करनी है. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज यू कैन सेंड मी मैसेज. थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर.